आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब, ऑल इंडिया पयामे इंसानियत से हमारे हसन नदवी साहब, शफीक चौधरी साहब, हसन साहब, हमारे जेलर साहब, जेल के सभी अधिकारी और आप सभी लोग। एक इटालियन विचारक रहे हैं ग्रामसी, जो जेल में बंद थे और जेल में बंद रहने के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में जो लिखा था उसकी 2-3 लाइनें मैं आपको बता रहा हूं कि हवा बहेगी ये हवा जानती है, हवा बहेगी ये हवा जानती है, लेकिन हवा ये नहीं जानती कि उसके बहने से कौन सा पत्ता गिरेगा। मतलब यह है कि हमारा काम कानून के हिसाब से और समाज के जो नियम हैं उनके अनुपालन से संबंधित होना चाहिए। उनके पालन करने से आपको क्या मिलेगा ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन ये हमारा काम है। जैसे कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अपने कर्म को करिए, उसकी फल की कामना मत करिए। हमारे देश में अगर कोई आप कानून का उल्लंघन करते हैं तो देश के बाहर जो चर्चा होती थी दर्शन पे, वो 3 प्रकार के दंड की चर्चा होती थी। एक था बदला लेने वाला न्याय, रिवेंज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें यह था कि अगर आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक, कि अगर आपने किसी की आंख फोड़ी है तो आपकी आंख न्याय के तौर पर फोड़ दी जाएगी, और आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको भी कानूनन मौत की सजा दी जाएगी। एक दूसरी थ्योरी आई कि जिसने अपराध किया है उसको सरेआम पब्लिक के सामने सजा दी जाए। उसको डिटरेंट थ्योरी कहा जाता था, निवारक न्याय का सिद्धांत। लेकिन भारत में ये दोनों ही दंड की पद्धतियां स्वीकार नहीं करी गई। भारत में कहा कि अपराधी किसी गलती परिस्थितियों के कारण गलती करता है, मां के पेट से वो जन्म होकर अपराधी नहीं बनता है। परिस्थितियों ने उसको अपराधी बनाया है, तो उसको हमें ऐसा मौका देना चाहिए, ऐसा वातावरण देना चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और एक देश का अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। इसलिए हमारे देश में जो दंड की, जो सजा की जो सिद्धांत अपनाया गया वो था सुधारात्मक न्याय, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि आपको सुधार करने का मौका मिले। तो इस जेल में आपको रखा जा रहा है ताकि आप अपने आप में सुधार कर सकें। आपको घर जैसी परिस्थितियां यहां नहीं मिलेंगी, घर जैसी चीजें यहां नहीं मिलेंगी, लेकिन आपसे जानबूझ के या अनजाने में जो गलती हो गई है आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकें, इसलिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। आज ऑल इंडिया पयामे इंसानियत की तरफ से ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि ये संस्था इंसानियत के तौर पे आपको इंसान समझते हुए आई है। प्रकृति, नेचर का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। गर्मी आती है तो गर्मी लगती है, ठंड आती है तो ठंड लगती है। ये इनकी मोहब्बत है कि ये इंसानियत से मोहब्बत रखते हैं और इस देश का कानून भी सुधारात्मक चीजों से मोहब्बत रखता है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि मोहब्बत से करो आगाज, मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी करीब आते हैं। मोहब्बत वो रूहानी मंजिल है जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। जय हिंद, जय भारत।